नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। खास इसलिए क्योंकि ये वाद विवाद वीडियो है। आमतौर पर हम अब पूरी खबर आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें न्यूज़ रूम में रहते हैं तो अक्सर होता है कि किसी खबरों को लेकर आपकी कोई और राय है, मेरी कोई और राय है। और अभी सबसे ज़्यादा जो खबर चल रही है वो आमिर खान की खबर है कि वो तुर्की गए हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग को लेकर, और वहाँ की फर्स्ट लेडी से उनकी मुलाकात हुई है। लगभग 1 मिनट के वीडियो ने हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। विवाद जबरदस्त जारी है भारत में, और अब फिर से सवाल उठ रहा है, बल्कि इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर आमिर खान ने गलत किया या सही किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक अगर फिल्म की शूटिंग के लिए, लेकिन ये मुद्दा देखिए सिर्फ इतना नहीं है कि एक अभिनेता बल्कि एक सुपरस्टार एक ऐसे देश में जाता है जिस देश की पृष्ठभूमि जो है वो भारत से नहीं मिलती है, जो भारत का एक तरह से एक दुश्मन देश है, जिसने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है, जिसने कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ बातें की हैं, जिसने आर्टिकल 370 को लेकर भारत के खिलाफ बातें की हैं, जिसके ऊपर आईएसआई को फंडिंग का भी एक तरह से ये कहा जाता है कि फंड किया गया है। आईएसआईएस को लेकर भी कई सारी बातें हैं। अगर एक देश की ऐसी छवि है और वहाँ पर आपके देश का एक ऐसा सुपरस्टार जा रहा है जो कुछ कहेगा तो उससे ओपिनियन प्रभावित होता है। आप एक ओपिनियन मेकर भी हैं इस देश के, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जैसे आप आमिर खान को सिर्फ ये मत देखिए कि वो एक्टर हैं या वो इसलिए उस देश में नहीं गए हैं कि उससे भारत और तुर्की के बीच के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाएं या बेहतर हो जाए। वो ना तो वहाँ सरकार की तरफ से गए हैं, ना ही वो इस तरीके का किसी भी तरीके का उन्होंने बयान दिया है। हाँ, उनकी फर्स्ट लेडी से मुलाकात जरूर हुई है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि एक एक्टर है, एक्टर के साथ साथ आमिर खान एक प्रोड्यूसर भी है, और वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि एक फिल्म का प्रोड्यूसर वो कोशिश कर रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में कि जिस लोकेशन की वो तलाश कर रहा था भारत में, हालांकि ये जो कहा जा रहा है कि जिस हिस्से को शूट करने के लिए वो तुर्की गए हुए हैं, तो एग्जैक्टली ये लद्दाख में होने वाला था, लेकिन भारत चीन विवाद की वजह से वो वहाँ पे शूट नहीं हुआ, अब तुर्की में होगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि उन्होंने मुलाकात की अब जोड़कर यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे को कैंसिल कर दिया। जब बेंजामिन नेतन्याहू आए थे भारत, तब इन लोगों ने क्यों नहीं मुलाकात की थी? उस वक्त इन्होंने अपनी राय क्यों नहीं उनसे मुलाकात करते? वही तो देखिए, इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक्टर हैं, आप किसी देश में फिल्म की शूटिंग के लिए गए हैं, और वहां की फर्स्ट लेडी या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई भी आपको अगर आग्रह के साथ बुलाता है, तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात हो। वो इसलिए भी एक आम नागरिक होने के नाते, वो फर्स्ट लेडी, मुझे नहीं लगता कि वो बैठ के भारत और पाकिस्तान के संबंध या तुर्की के संबंध पे उन्होंने बातचीत की होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उन्होंने इसी बात पे बात की होगी कि यहाँ पर फिल्म की ज्यादा शूटिंग हो सके। उन्होंने उसके बाद सोशल मीडिया पे ये ट्वीट भी किया कि मैं इस फिल्म को लेकर के अब उत्सुक हूँ कि ये फिल्म कब आएगी। लेकिन मेरा सवाल तो वो है ही नहीं कि वो वहाँ गए। मेरा सवाल तो ये है कि उन 250 से ज़्यादा देश है पूरी दुनिया में, आपको एक तरकीब मिला था जाने के लिए, और अगर आप लद्दाख जैसी डेमोग्राफी को ढूंढ रहे थे, ज्योग्राफी को ढूंढ रहे थे, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि टर्की में वो कहीं से मेल खाती है उस तरह की चीज़। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है वो बहुत सोची समझी एक तरह की साजिश है कि मैं अपनी फिल्म के, देखिए आमिर खान को लेकर ये बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, और ये उन्हीं कामों में से एक है, क्योंकि ये वही आमिर खान है जिनके इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे, आपने कहा भी कि इतिहासों को अब लोग खंगाल रहे हैं, तो यही आमिर खान थे जिन्होंने कहा कि मेरी पत्नी कहती है कि मेरे बच्चों को इस देश में डर लगता है, मैं अखबार पढ़ने से डरती हूँ। स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन एक मुलाकात होना इसके लेकर बहुत ज्यादा सवाल नहीं। लेकिन इंद्रमोहन सर, आप ऐसे देश को चुनेंगे ही क्यों जिस देश की सत्ता, जिस देश के सत्ताधीश आपके देश के खिलाफ बयान देते हैं? आप पाकिस्तान चले जाएंगे शूटिंग करने? इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो देश मुझे आने के लिए कहेगा, जो कहेगा कि हम शूटिंग को लेकर आपको तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, हम अपने यहाँ बेहतर से बेहतर आपको सुविधाएं देंगे, आपके लोग सुरक्षित रहेंगे, पूरी यूनिट जो शूट करने के लिए जाएगी वह सुरक्षित रहेगी, तभी तो आप उस देश में भी जाएंगे। दूसरी आपकी सारी बातें जो है वो एक जगह आकर अटकती है, वो है पैसा। आमिर खान अपने फिल्म के पीछे पैसा भी लगा, देश से बड़ा पैसा हो गया। नहीं, देश से बड़ा पैसा हो गया। देश अपनी जगह है, वो जब वहां अपनी जगह कहा, जैसे ही आपने ये चुनाव किया
कि अब मैं टर्की जाऊंगा, तो आपने देश को पैसे से नीचे रख दिया ना, पैसा आपके लिए ऊपर हो गया। दिमाग में यह बात भी नहीं रही होगी कि मैं क्या नहीं रहा होगा उनके दिमाग में? वहां पर मेरे पास क्या उनको ये नहीं बताया गया होगा कि टर्की के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं? नहीं, टर्की के साथ भारत के अपने रिश्ते, उस रिश्ते पर वो ऐसा तो है नहीं कि वो फैसला लेंगे कि नहीं अब टर्की के साथ हम युद्ध करने वाले हैं और मोदी सरकार यहाँ से गोलियां चलाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। मेरी बात ये तो है ही नहीं, मैं तो गोली की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जगह से स्टैंड ले रहे हैं कि हाँ उनके पास एक इन्विटेशन है, उसे पता भी नहीं होगा। नहीं, कल के दिन फिर पाकिस्तान भी बुला लेगा आपको कि आप आ जाइए हमारे यहाँ, तो चले जाएंगे। आपके रिश्ते अच्छे हैं, बेहतर हो रहे हैं, तो अच्छे नहीं है, स्टेप क्यों नहीं लेते? क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे क्या? आप उनको लेके उसके बाद उन्होंने करगिल कर दिया। हाँ, तो करगिल कर दिया, तो उसके बाद भी वो कह रहे थे कि हम बात करते रहेंगे, बातों से ही समाधान होगा ना। बातों से ही समाधान होगा, लेकिन ऐसे देश में, ऐसे देश का चुनाव ही क्यों, जिस देश में आप देख रहे हैं लगातार कि वो आपके देश के खिलाफ बयान दे रहा है, ऐसे देश का चुनाव ही क्यों करना? लगता है कि इसमें हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर आमिर खान इस बात को समझ रहे होंगे और उनकी पूरी यूनिट भी समझ, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो समझ कर ही उन्होंने ये फैसला लिया है। जाना है, ये भी हो सकता है कि भले विवाद से फिल्म को जोड़ना है जिससे फिल्म ज्यादा से ज्यादा चल सके, लेकिन आप इसे फिलहाल के सिचुएशन में ऐसे देखें कि फिल्म की रिलीजिंग डेट को लेकर अभी भी कुछ तय नहीं है, कब सिनेमा हॉल खुलेंगे, कब फिल्म रिलीज होगी, अभी तो शूट ही चल रहा है। लेकिन ये तो करते ही है ना आमिर खान। देखिए, आपको याद होगा कि विवाद को आने में भी बहुत लंबा टाइम है, तो उससे पहले बस शुरुआत कर दी। आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत कर दी उन्होंने कंट्रोवर्सी की। एक एक्टर है, एक प्रोड्यूसर है जिसे अपनी फिल्म एनी हाउ बनानी है, हाँ, वो उसके लिए वो कहीं भी जाएगा, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, वो एक देश जा रहा है। भले उसके साथ आपके साथ ऐसे भी टर्की के साथ आपके ऐसे भी संबंध नहीं है, उसने 2-3 मुद्दों पर आपका विरोध किया है, आप भी बात कर रहे थे। वही 2-3 मुद्दे तो इस देश में कहीं ना कहीं बीते 5 सालों में राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं। उनके विरोध से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उनके। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना सर कि अगर मैं किसी से दुश्मनी रखता हूं और आप मुझे अपना दोस्त कहते हैं या आप कहते हैं कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, तो आप उसके साथ जाके गलवैया थोड़ी करेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप इस पूरे मुद्दे में सिर्फ उसे एज ए एक्टर और प्रोड्यूसर ही देखें, एज ए इंडियन ना देखें। एज ए इंडियन देखें, वो एज ए इंडियन है तो अपने काम को प्राथमिकता दे रहा है, वो शूट करने जा रहा है, उस जगह पे शूट कर रहा है, वो फिल्में बना रहा है, वो अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, इसलिए वो वहां जा रहा है। अब किसी के पास इन्विटेशन आया है, ये भी हो सकता है ना, इन्विटेशन और जगह से भी आया होगा। नहीं, आप इसे ऐसे भी देखें कि जब वो जा रहे होंगे। और टर्की कोविड के अगर आप इतिहास को देखें टर्की में, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में भी वहाँ 1000 केस हर दिन निकल रहे हैं। हालांकि उसकी तुलना भारत के लिहाज से इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि जो ज्योग्राफी है दोनों देशों का, जो पॉपुलेशन इंडेक्स है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, तो केसेस तो वहां पर भी निकल कर आ रहे हैं। हालांकि कोई भी देश इस वक्त पे अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए पूरी दुनिया में कि मैं सबसे सुरक्षित देश हूं, आपको इस तरह के प्रलोभन देगा। भैया कल के दिन चाइना भी कह देगा कि वुहान में एक तस्वीर निकल कर आई है, लोग पूल पार्टी कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त पे वुहान सुरक्षित है ये कह दिया जाए? शायद मुश्किल है ये कहना, लेकिन इस तरह के प्रलोभन हर देश देगा। हमारा इस पूरी की पूरी चर्चा में बात यही थी। जो आईएम सर की बात मैं एक हद तक सही मानूंगा कि वो एक अभिनेता हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, तो पैसों को देखते हुए वो शायद ये फैसला ले रहे होंगे कि मुझे मुनाफा कहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ मैं चला जाऊँ। लेकिन सवाल तो यही है ना कि मुनाफा एक तरफ अगर आप रख दें और दूसरी तरफ देखें कि सामने वाले देश का इतिहास क्या रहा है, उसकी तरफ से बयान किस तरह के आते हैं, पाकिस्तान समर्थित बयान है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही वाइज फैसला था। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आमिर खान ने जो किया है लिया है किस हद तक सही है, इस पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।